हेलो एवरीवन। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं क्या ट्रेड्स लेने वाला हूँ वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और उससे पहले आज क्या हुआ मार्केट में वो बात कर लेते हैं। आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, तो मेरे लेवल पे नहीं आया, इसलिए ट्रेड नहीं बना। और ऑफ कोर्स एक बात आपको याद रखना चाहिए, हर दिन ट्रेड बनेगा ऐसा कुछ नहीं है। आज जैसे आप देख सकते थे, आज इतना बड़ा एक मोमेंटम दिया था, पर यहाँ पर प्रीमियम में उतना गति नहीं आया। ये भी आपको देख लेना पड़ेगा, जब आप मार्केट में बैठे हैं तो आपको देखना पड़ेगा प्रीमियम में कैसा गति आ रहा है। लेवल पे ब्रेकआउट दिया, मैंने ट्रेड में घुस गया और बैठा हुआ हूँ। मेरा टारगेट दे दिया, मेरा प्रीमियम बढ़ा 3 रुपये, तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हम ऐसे टाइप के समय में ये सब ट्रेड्स नहीं लेंगे। ये आपका ऑब्जर्वेशन करते करते ये आपका सिर पे बैठ जाएगा, तब आपको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कल के लिए जो ट्रेड्स बन रहे हैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पहला है निफ्टी में जो पहला लेवल है वो है ये 22,325। अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर आकर ब्रेकआउट दे, हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर के नीचे आने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ये लेवल और दूसरा टारगेट होगा ये लेवल। पहला टारगेट है 22,268, 22,268 और दूसरा टारगेट 22,206। अब बात कर लेते हैं, अगर निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पर निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करूँगा और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लूँगा, जिसका पहला टारगेट होगा 22,268 और दूसरा टारगेट 22,325। अब इनकेस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, जो उतना होने का, हम निफ्टी को घूम फिर के इस लेवल के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे। 22,139 के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर के वापस ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 22,206 और दूसरा टारगेट 22,268। ये हो गए निफ्टी के गैप डाउन और साइडवेज वाले ट्रेड। अब जो गैप अप वाले ट्रेड्स है वो ध्यान से सुन लो। जो पहला लेवल है वो है ये 22,567। अगर निफ्टी कहीं भी नीचे ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर आकर ब्रेकआउट दे, अगर निफ्टी यहाँ नीचे कहीं ओपन हो और ऊपर आके यहाँ पर क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर के नीचे आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 22,490 और दूसरा टारगेट होगा 22,460 और दूसरा टारगेट होगा 22,426। अब जो दूसरा लेवल है वो है 22,420। अगर निफ्टी नीचे आके यहाँ पर पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसमें एक ही टारगेट रहेगा, वो है 22,567 तक का। एक और जो ट्रेड बन रहा है, अगर निफ्टी ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे आके क्लोजिंग देता है, तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम निफ्टी को घूम फिर के वापस ऊपर आने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 22,490 और दूसरा टारगेट होगा 22,567। ये हो गया निफ्टी का गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज वाले ट्रेड। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी वाले। बैंक निफ्टी में जो पहला ट्रेड बन रहा है वो है, अगर इन केस बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाए, वो है ये लेवल 47,946। अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आने का वेट करेंगे और यहाँ से
एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 47,768 और दूसरा टारगेट होगा 47,647। जो दूसरा ट्रेड बन रहा है, अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा ये लेवल 47,768 और दूसरा टारगेट होगा ये लेवल 47,946। और इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 47,561 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,647। और इनकेस बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर आके क्लोजिंग दे इस लेवल के ऊपर 47,647, तो हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से पहला टारगेट रहेगा 47,561 और दूसरा टारगेट रहेगा 47,458। अब इनकेस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो जो पहला लेवल है वो है 48,120। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पर पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे, हम यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका एक ही टारगेट होगा, वो है 48,253। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर पुल बैक लेके डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो जो ट्रेड बनेगा वो है इस लेवल पे 48,253 में। हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के नीचे आकर क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक पुट का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 48,120 और दूसरा टारगेट होगा 47,946। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे आकर क्लोजिंग दे, हम यहाँ पर पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम बैंक निफ्टी को घूम फिर के ऊपर आके क्लोजिंग देने का वेट करेंगे और यहाँ से एक कॉल का ट्रेड लेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 48,120 और दूसरा टारगेट होगा 48,253। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरे कुछ ट्रेडिंग के रूल्स है वो बता देता हूँ। पहला रूल है, आपको जो पहला ट्रेड मिलेगा, फर्स्ट ट्रेड मिलेगा, वही आपको लेना है। आपको सेकंड ट्रेड भी लेना है वैसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपका लॉस हुआ होगा तो आप देख सकते हैं सेकंड ट्रेड के लिए, वरना फर्स्ट ट्रेड के बाद सेकंड ट्रेड मत लेना। जो दूसरा चीज़ है वो है, मैं फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक कर लेता हूँ और सेकंड टारगेट पे बाकी 20%। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप ये ट्रेड प्लान को बिल्कुल मत फॉलो करना। आपका प्रॉफिट होने के वजह लॉस ही होगा, तो आप इसे फॉलो मत करना। और हाँ, आप अगर फॉलो कर भी रहे हैं तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ट्रेड करना। After all, I am not reliable for your losses. I am just sharing this for educational purposes. Thank you for watching.